इंदौर के बेलसरी में पटेल परिवार के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास पंडित संतोष पांडे ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। सुदामा जी जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। पत्नी सुशीला सुदामा जी से बार बार आग्रह करती, आपके मित्र तो द्वारिकाधीश है, उनसे जाकर मिलो, शायद वो आपकी मदद कर दे। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारिका पहुंचते हैं। तो प्रहलाद पटेल है, मैं बेलसरी का निवासी हूँ और यहाँ बेलसरी ग्राम में हमारी पूज्य दीदी कुमारी ग्लोरीन और कृष्णावतार और जो हमारी भाभी है वो यजमान बने हैं। यहाँ आज 6वां रोज़ है जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और हमारे आचार्य जी श्री संतोष कुमार पांडे जी दैजा वाले कथा सुना रहे हैं। बहुत ही सुंदर और मनमोहक कथा चल रहा है। आज सुदामा कृष्ण मित्रता और इस प्रकार से और अन्य प्रकार से कथा का आयोजन चल रहा है। बहुत ही सुंदर ढंग से और मनमोहक प्रस्तुति है यहाँ। और जब द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, कृष्ण ये सुनकर नंगे पैर दौड़ कर आते हैं और अपने मित्र को गले से लगा लेते हैं। उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण के आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाकर कृष्ण जी सुदामा के चरण धोते हैं। सभी पटरानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेती है। सुदामा जी विदा लेकर अपने स्थान लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहाँ महल बना पाते हैं। लेकिन सुदामा जी अपनी फूस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमिरन करते हैं। इसलिए कहा गया कि जब जब भक्तों पर विपदा आई, प्रभु उनका तारण करने जरूर आए। बेलसरी में हो रहे भागवत कथा की मुख्य बात ये रही कि जब से भागवत कथा प्रारंभ हुई उसी दिन से रोज एक नारियल अपने आप टूट जाता है, जिसके कारण ग्रामीणों के बीच कौतूहल का विषय बना है। बांके बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पटेल परिवार के द्वारा आयोजन रखा गया है। इसका कथा का आज 6वां दिवस और लगातार हमारे इस भागवत कथा में चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इन्हीं के मुख्य जजमान के द्वारा ये श्रीफल वहाँ पर बांधा गया था और लगातार आज कथा का 6वां दिवस है और 5 दिवस से लगातार ये श्रीफल जो है अपने आप जो है टूट जा रहा है। इसको भगवान का साक्षात चमत्कार कहा जा सकता है और समस्त भक्त अगर जो है बहुत उत्साह के साथ जो है कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे पूज्य परम पूज्य व्यास जी भगवान के द्वारा श्री बांके बिहारी जी के अनन्य कथाओं का श्रवण समस्त भक्तजनों को श्रवण करा रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की। भागवत कथा महिलाएं, बच्चे और पुरुष बड़ी संख्या में आकर उसका आनंद ले रहे हैं। यह कार्यक्रम जो है 6वां दिन है और 6वां दिन में श्री कृष्ण भगवान जो है विवाह हुआ, जिसमें 7 पटरानी और 16,100 विवाह भगवान के हुए। और आज की कथा में पुत्र का विवाह हुआ, नाती अनिरुद्ध का विवाह हुआ। ऐसे कार्यक्रम करते हुए दीनबंधु नाम दिया जाता है भगवान। तीनों का मित्र है तो आज सुदामा जी का मित्रता हुआ, उन्होंने सार्थक किया और सार्थक करते हुए भगवान ने उनकी एक नगर बसाया जिनका नाम नहीं था, उसका नगर का नाम पड़ा सुदामापुरी। और जिस घर में निर्धनता था वहाँ राजलक्ष्मी को देखा। भगवान जब देते हैं किसी को तो बिना देखे दे देते हैं और न देते हुए कोई देख पाता है न लेते हुए देख पाता है। ऐसे प्रभु दीनबंधु हमारे द्वारकाधीश हैं, जिनकी असीम कृपा से यह श्रीमद् भागवत चल रही है।
अनवरत रूप से आज छठ का दिवस है। बोलो बाल मुकुंद कृष्ण आनंद कंद भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश की जय, बोलो बांके बिहारी की जय, बोलो राधा रमण की जय। ये धार्मिक आयोजन अभी कई दिनों तक चलेगा। पटेल परिवार में सभी भक्त गणों से विनम्र प्रार्थना की कि भागवत स्थल पर आकर अपना जीवन कृतार्थ करे। तो चरण में है, इसलिए आज मैं भगवान का मित्र का अपना यदि पाद प्रक्षालन करूंगा तो नेत्रों के जल से करूंगा। और उनकी पाद प्रक्षालन किया, धूल था, बेवई फटा हुआ था, कंकड़ कांटा भरा हुआ था, उसको निकाल रहे थे। और सुंदर फिर रुक्मणी जो है जल लेकर पराग लेकर के आए। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।